नमस्कार। हिंदी वीर गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज थोड़ा सा आवाज़ बदली बदली नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा गले में कुछ दिक्कत होने के कारण। वीडियो का री एग्ज़ाम हुआ है। ये 26 तारीख फर्स्ट शिफ्ट का हिंदी का पेपर है, उसे हम सॉल्व कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने अपने बुकलेट में मिलाने का कोशिश करिए कि और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, यदि आप यूट्यूब चैनल हिंदी वीर गुरुजी पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न था कि अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आते हैं। तो ये प्यारे बच्चों, कार्यालय की जो पत्र होते हैं, कार्यालयी पत्र उनको कहा जाता है। दूसरा प्रश्न था, जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की जो संधि होगी उसे क्या कहेंगे। तो सदैव ध्यान रखिए, जब पहला वर्ण व्यंजन होगा और दूसरा स्वर होगा या व्यंजन होगा तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। फिर से सुनिए, जब एक तरफ कौन सा हो, एक तरफ स्वर हो पहले तरफ, और इस तरफ या तो स्वर हो और या तो क्या हो, व्यंजन हो, तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अगला प्रश्न था, तीसरा प्रश्न था, कबीर की भाषा कौन सी है। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है और सधुक कड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर की भाषा क्या कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इसने किसने कहा भी था, तो सुंदर लाल जी ने कहा था। किसने कहा था, सुंदर लाल जी ने। तो पंचमेल खिचड़ी आंसर होगा। चौथा प्रश्न था आपका, एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा के नाम से हिंदी साहित्य जगत में जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछा गया। तो पांचवा प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। तो ये 343 से बहुत सही आंसर लगाया था। एक प्रश्न और अगला छठा प्रश्न है, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो इन सब में सबसे पहले जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि माना जाता है संस्कृत भाषा इन सभी भाषाओं की क्या है, माँ है या जननी है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। तो सातवें प्रश्न का जो उत्तर होगा ये रसखान रचना वाली होगा। क्या होगा, रसखान। जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। निम्नलिखित में किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है। तो आठवें प्रश्न क्या है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं। तो मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न भी है। अगले प्रश्न को लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है। तो बिल्ली देखिए छत से कूद रही है, इसमें भी हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न था, इसमें अगला ऑप्शन है बी, वह चूहे से डरता है, यानी चूहे से भी भागता है। यमुना नदी से निकलती, ये भी अलग है। पिताजी कार से गए, देखिए इसमें सब में से का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये अगर डी ऑप्शन आपको देखें, पिताजी कार से गए, पिताजी कार से अलग नहीं हो रहे, यानी पिताजी कार में बैठ करके कार से ही जा रहे हैं। तो मेरे अनुसार इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए। 11 नंबर का प्रश्न है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। तो अपादान का भी होता है
और कारण से भी होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। अगला नंबर क्या है? समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बहुत ही सरल शब्द प्रश्न आया था। समझौता में औता था इसमें प्रत्यय जानते क्या है? किसी शब्द के बाद में लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? व्यष्टि का क्या होगा? समष्टि होगा। सरल प्रश्न था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? नहीं वाले प्रश्न करने में थोड़ा सा कठिनाई हो जाती है लोगों को। अगर हम देखा जाए, पर्णकुटी को देखा जाए तो द्वंद्व समास ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? जिसमें बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और रहता है या छिपा रहता है। तो पर्णकुटी नहीं, पत्ते की कुटिया, तो ये नहीं होना चाहिए। डी नंबर आपका इसमें ऑप्शन सही होना चाहिए। 15 नंबर का प्रश्न है, हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य में किस काल का है? तो देखिए, अभी चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो अभी कार्य पूरा नहीं है, यानी अपूर्ण वर्तमान काल में तो काम हो रहा है, लेकिन वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल होना चाहिए इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो इसमें से मध्वरी जो है, मधुधन अरि, ये ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। 17 नंबर के प्रश्न को लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें जो है रूपक अलंकार होना चाहिए, अर्थालंकार का नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों का क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन कीजिए। 18 नंबर का प्रश्न। तो मौन का मुखर और संपन्न का क्या होना चाहिए? विपन्न। ये डी नंबर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। 19 नंबर का प्रश्न है, कबहूँ हो यहीं रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत सुभाग कहोगे। तो इसमें 19 नंबर का प्रश्न है। ये कक्षा यूपी बोर्ड कक्षा 10 का प्रश्न पूछा गया था, आसान प्रश्न था। 19 नंबर में कौन सा होना चाहिए? शांत रस इसमें होना चाहिए। ये हाई स्कूल का संभवतः है, यूपी बोर्ड से लिया गया था। अगला 20 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरणों में श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? ये प्रश्न थोड़ा सा लोगों को करने में कठिनाइयाँ हुई होगी लोगों, लेकिन इसमें देखा जाए तो 20 नंबर ऑप्शन, पास ही मिलकर उगी बीच में आलसी हठीली, ये होना चाहिए। बी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। अगले प्रश्न को लेते हैं 21 नंबर के प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न में है, विद्यार्थियों निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी शुद्ध है? यह आशीर्वाद कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। आशीर्वाद, ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? नहीं वाले प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं, अगर थोड़ा सा भी गलती हो जाती है तो इसमें संभावना बढ़ जाती है गलतियां ज़्यादा होने की। 22 नंबर के प्रश्न में है कि जलधि और अम्बुद, ये आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? तो झरना, कटहल, मकड़ी और कृपा। 23 नंबर के प्रश्न में ये कृपा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कृपा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सलाका का तत्भव रूप कौन सा होगा? 24 नंबर। सलाका क्या होता है? सलाई होता है। आसान प्रश्न पूछा गया था। 25 नंबर के प्रश्न को देते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है पूछा गया था, तो सही इसमें कौन सा नहीं है? 25 नंबर के प्रश्न में 25 पौत्र, उत्तर नहीं होता है, पुत्र होता है। 26 नंबर के पास तरनि तनुजा तर तमाल तरवर बहुछाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ता बार बार आ रहा है, तो इसमें कौन सा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। 27 नंबर का प्रश्न है, किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? क्षण में नष्ट होने वाला, ये दिया गया था, और जो बिना वेतन का काम करता है अवैतनिक, ये बी नंबर आपका ऑप्शन सही है। 28 नंबर का प्रश्न है, प्रति उत्पन्न मत शब्द के लिए सही वाक्य क्या है? यानी जो व्यक्ति तुरंत जो है
नई सूझ उत्पन्न कर लेता है, न तुरंत सोच लेता है, उसी को बोलते हैं प्रति उत्पन्न मति। 29 नंबर का प्रश्न है, ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग निम्न में कौन सा होगा। 29 नंबर का प्रश्न है, 29 नंबर के प्रश्न में ठठेरा का ठठेरिन होता है। आँखों का तारा बहुत ही आसान प्रश्न था, बहुत ही प्रिय है। मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ है, बहुत ये भी प्रश्न सरल था। इसमें 31 नंबर के प्रश्न में जबरदस्ती जो है गले पड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। 32 नंबर के प्रश्न में, तो वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, यही पहला नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 33 नंबर के प्रश्न में, किस विकल्प में सही शब्द तत्भव है। 33 नंबर के प्रश्न में, तो छड़का, काजल और खेत। 22 नंबर बी नंबर जो है इसमें आपका 33 में सही होगा। 34 नंबर के प्रश्न को अगर देखा जाए, तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा, तिथियां जो होगा, ये भी बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया था। घर का भेदी लंका ढाए कहावत बहुत ही आसान है। आपस की अगर फूट होगी तो भाई सर्वनाश क्या होगा, निश्चित रूप से हो जाएगा, बहुत ही ये भी प्रश्न सरल था। इस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। 36 नंबर के प्रश्न को देखा जाए तो अविराम, अभिराम, स्थिर और लगातार, ये जो है सी नंबर का ऑप्शन इसमें सही होना चाहिए। 37 नंबर के प्रश्न को अगर देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। 37 नंबर के प्रश्न को अगर शाम हुई और गाय और से जो जुड़े होते हैं शब्द, दो उपवाक्य होते हैं, तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। डी नंबर 37 नंबर में होगा। बात जुर्बा शब्द कौन सा उपसर्ग है। बा तजुर्बा, बा और तजुर्बा बहुत ही आसान प्रश्न था। 38 नंबर, बा और तजुर्बा शब्द नहीं, बा उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है कि शब्द या शब्द के पहले लगता है। 39 नंबर के प्रश्न को देखा जाए, 39 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है। 39 नंबर का, तो मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है, तो यही बी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। 40 नंबर के प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। 40 नंबर के प्रश्न, भारत में अनेक जातियां हैं, अनेकों नहीं होता है, अनेक जातियां होता है। इसमें देखिए अनुत्तीर्ण में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, नहीं तो यही सही हो जाता है। 41 नंबर के प्रश्न को देखिए, विद्यालय में शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है। 41 नंबर के प्रश्न को, तो 41 नंबर के प्रश्न ये बी इसमें मिश्र वाक्य है। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लच्छा का उचित अर्थ क्या है। 42 नंबर के प्रश्न को अगर देखा जाए तो उद्देश्य और लाख यानी गिनती, ये सही आपका ऑप्शन होगा। अगले 43 नंबर के प्रश्न को, 43 नंबर को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। 43 नंबर को, तो दंपत्ति होता है या होते हैं, दंपत्ति होना चाहिए 43 नंबर के प्रश्न में। आडंबर शब्द का पर्यायवाची क्या है, क्या नहीं है, तो देखिए इसमें क्या नहीं है, तो ढकोसला भी होता है, पाखंड होता है, ढोंग होता है, लेकिन दर्प क्या होता है, घमंड का कह सकते हैं, या कामदेव का भी यह पर्यायवाची होता है। आगे जो प्रश्न दिए गए हैं 45 से, आप इसको देख लीजिएगा, मैं केवल आंसर इसका बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। जैसे 45 नंबर के ऑप्शन में दिया है, बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है। 45 नंबर के प्रश्न में, क्योंकि अत्यधिक क्या है भाई, इसमें बी नंबर, अत्यधिक शक्ति, समय, धन खर्च होने के कारण इसमें आप जो है आज अपने इसमें आंसर में देख लीजिएगा। 46 नंबर का प्रश्न है, जन संरक्षण का सही समास विग्रह और व्यास क्या होगा। 46 नंबर का प्रश्न, 46 नंबर के प्रश्न में आपका ऑप्शन क्या होगा, जल का संरक्षण तत्पुरुष समास का, आप जानते हैं का की के जो इसमें है तत्पुरुष समास में आता है। बांध का निर्माण किया जा सकता है, किससे किया जाता है भाई बांध का निर्माण, तो आप जानते हैं भाई कंक्रीट की आवश्यकता होगी, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है। 48 नंबर का प्रश्न, जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है भाई, वर्षा से बढ़ती जनसंख्या,
प्रदूषण वृद्धि तथा कृषि में विस्तार होने से, क्या ये सही होगा? औद्योगिक वृद्धि वर्षों से बढ़ती जनसंख्या कृषि विस्तार होने से। तो 48 नंबर के प्रश्न में ये सी नंबर का आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। जल संचयन वह है जिसमें सही कथन वाक्य को पूरा करना है। 49 नंबर में आपका सही होना चाहिए सी नंबर का ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। जल वर्षा को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके काम में लाया जा सकता है। ये सी नंबर आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। 50 नंबर कंठस्थ जानते हो कि पहला ही का चाटा का करके का खा गा घा अंगा करके कंठ जो है शब्द है। उम्मीद है आपने अपने अपने आंसर को मिला लिया होगा। आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कितना सही है। और लास्ट में फिर कहें, यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, नमस्ते।